यूक्रेन ने रूस से की अपने नेवल पोर्ट से तुरंत ब्लॉकेड हटाने की मांग, अपने पोर्ट से ब्लॉकेड हटाने की मांग की है। रूस के विदेश मंत्री लैवरोव ने कहा था यूक्रेन को अपने पोर्ट से पहले हटानी पड़ेंगी माइंस। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फेसबुक पर की रूस से अपनी नेवी हटाने की मांग। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट्स दिखाएं और सीधे इसके साथ मैं चलूंगा कॉमोडोर जीजे सिंह के साथ। सर, अब जो वॉरफेयर है ये दायरा बढ़ गया है सर, और ये बहुत ज्यादा दायरा बढ़ गया है और ये फूड तक आ गया है, इकोनॉमी तक आ गया है। अगर वो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं तो वो पूरी दुनिया के फूड बोल को हिट कर रहे हैं। और आयरनी ये है इसके बाद भी वो हाईमार्स जैसी चीजें दे रहे हैं, वो कंटेन नहीं कर रहे हैं। आपको इसको क्या लगता है कि ये कितना स्ट्रेच कर सकते हैं? देखिए, एक बात पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो आपने अभी नेवल एक्सरसाइज 40 शिप्स की पैसिफिक में दिखाई है, वो एक धरती का, ये अर्थ का दूसरा पार्ट है। वो जो है वो बेसिकली जापान और उस तरफ जो पहले अमेरिका, रशिया और चाइना ने आपस में मिलकर नेवल एक्सरसाइज एयर डेमोन्स्ट्रेशन की थी अपनी पावर की, उस तरफ है। वो यहाँ पे जो ब्लैक सी है, जहाँ बाल्टिक है, जहाँ मेडिटेरियन सी है, ये अलग है। ये यूरोप के ईस्ट में आता है, वो जापान की तरफ है। सर, ये बात समझे। वो 1000 किलोमीटर अवे है, यूक्रेन से तो 1000 किलोमीटर अवे है। लेकिन मेरा सवाल देखिए, मैं उनकी मिलिट्री और नेवी माइट की बात कर रहा हूं। यहां पर मैं ये जानना चाहता हूं कि एक तरफ वो वॉर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, एक तरफ वो युद्ध लड़ रहे हैं, और यहां पर फूड बोल पर आके रुक गया है ये युद्ध। कहां पे आके युद्ध रुक गया आप कह रहे हैं? फूड बोल, अनाज को लेकर, फर्टिलाइजर को लेकर। यस, ब्रेड बास्केट के ऊपर रुका है। वो ये बात है कि अभी तक जो रशिया है उसका कंट्रोल ओडेसा ऊपर नहीं हुआ, क्योंकि ओडेसा जो है वो मेन पोर्ट है ब्लैक सी के अंदर, जहां से वो अपना एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, उनके ऊपर दबाव है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने पहले कहा कि अभी पिक्चर बाकी है। अभी इनके पास, जैसे आपने कहा, हथियार आए हैं, जैसे वो आप हिमरॉस जो सिस्टम कह रहे थे, मिसाइल सिस्टम। मेरा ये मानना है कि जैसे हमारे एम्बेसडर कह रहे थे पैनल के ऊपर, मैं आपको इसमें एक और स्पिन ऑफ दे रहा हूं। आई एम सॉरी आपको रोकने के लिए। फ्रेंच नेवी में आज से शामिल होगा महाविनाशक सबमरीन सफरेन। सीधे शॉट्स के साथ राहुल दिखाएं। जमीन पर 1000 किलोमीटर तक क्रूज मिसाइल से हमला करने में सक्षम है यह सबमरीन। बारकूडा प्रोजेक्ट के तहत बनी है फ्रांस की सबमरीन सफरेन। 70 दिन नॉन स्टॉप पेट्रोलिंग, 10 साल तक फ्यूलिंग की, जरूरी फ्यूलिंग की जरूरत नहीं। और यह आपको बताना चाहूंगा, यह एक न्यूक्लियर सबमरीन है। यहां पर यह बहुत बड़ी बात है। सीधा ये बिग वॉल पर ये इसकी इंफॉर्मेशन हम आपको देना चाहेंगे। यहां पर जो जानकारी हमारे पास है, सीधे प्ले ऑन करें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। रूस से तनाव, फ्रांस ने बढ़ाई नेवल पावर। फ्रेंच नेवी में न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली विध्वंसक सबमरीन शामिल होगी। नंबर 1। नंबर 2, बारकूडा प्रोजेक्ट के तहत बनी सबमरीन क्रूज मिसाइल से हमला करने में सक्षम है। नेक्स्ट, सबमरीन की स्कैल्प क्रूज मिसाइल समुद्र से जमीन पर 1000 किलोमीटर हमले में सक्षम है। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ मौजूद है। अभिषेक, क्या मैं ये समझूं, ये सारी चीजों की टाइमिंग जो है, इसको मैं इस युद्ध से कोरिलेट करूं? हर कोई अपनी मसल पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है और उसी के लिहाज से एक और कदम। बिल्कुल, देखिए, बारकूडा क्लास की सबमरीन है और सबसे अहम बात यह है कि जो इसकी मारक क्षमता है वो अपने आप में इस समय जो एक तरह का जो पावर गेम चल रहा है महाशक्तियों के बीच में,
उसका चूंकि ये पहली है बारकूडा क्लास की, ये उसी पावर गेम की एक झांकी है। और एक अहम बात मैं आपको ये भी बताऊं निशांत, कि भारत को भी इसको दिए जाने की बात चल रही है। अभी फाइनल नहीं हो सका है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इंडो पैसिफिक में ये बहुत बड़ा इसे गेम चेंजर कह सकते हैं। आप बता रहे हैं इंडो पैसिफिक में बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।